ईरान का 4000 किलोमीटर दूर अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। बहरे हिंद में फौजी अड्डे पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल फौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से भी ज्यादा है। बरतानिया की फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की मजम्मत। उधर ईरान ने वादा सादिक 4 की 71वीं लहर का आगाज कर दिया। इसराइल और अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। कल इराक से अमरीकी शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत दी गई थी। पासदारान इनकलाब का हैफा और तल अबीब के 25 मकामात को निशाना बनाने का दावा। कहा खुरमशहर और गदर मल्टी वॉरहेड मिसाइल से हमला किया गया। हमलों में ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा। पासदारान ने वार्निंग दी है कि ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो यूएई के रास अल खैमा को निशाना बनाएंगे। जंगी जुनून में मुब्तला अमेरिका और इसराइल ने ईद उल फितर का भी एहतराम न किया। ईरान पर हमलों का 22वां रोज इसराइल और अमेरिका का नेतन जोहरी तनसीब पर एक बार फिर हमला। ईरानी मीडिया का कहना है हमले से कोई ताबकारी हुई ना कोई खतरा है। ईरानी जोहरी तवानी एजेंसी ने कहा नेतन तनसीब पर हमला NPT मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। तहरान, कर्ज, अस्फहान और बुशहर पर बमबारी। अमेरिका के आबनाए हुर्मस पर भी नए हमले। ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। इसराइल के बैरूत में हिजबुल्लाह के मराकज़ पर हमले। पासदारान इनकलाब के शहीद तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। अफवाज पाकिस्तान हर कीमत पर वतन का दिफा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के अज़्म का यादा। कहा मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म है। ऑपरेशनल कामयाबियाँ शोहदा की अजीम कुर्बानियों और गाजियों के पुख्ता अज़्म का समर है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का ईद उल फितर पर KP के इलाके खुरम का दौरा। अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना महारत को सराहा। ऑपरेशन गजब लिल हक की कामयाबियों और दहशतगर्द नेटवर्क की बेखुनी पर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। जिला कुरम आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं और मेरा दोस्त आ जाते नाश्ता करने के लिए। इतना लजीज नाश्ता होता है यहाँ पर। टेस्ट अच्छा है। बाकी कोई ख़ास वजह नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। बस ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद नाश्ता में यही नहीं करता। कराची से खैबर गवादर से कश्मीर तक ईद के रंग। मुल्क भर में ईद उल फितर की खुशियां और रूज पर शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात। मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, नॉन स्टॉप मौज मस्ती। दोस्तों रिश्तेदारों ने गिले शिकवे भुला दिए, एक दूसरे को गले लगा लिया। ईद की मुबारकबाद। कोई बना मेज़बान तो कोई मेहमान। नाश्ते में सवैयों, शीरखोर में हलवा पूरी और से तवाज़ो की गई। दोपहर के खाने का भी खूब एहतमाम। ईद के पहले दिन हर घर से भीनी भीनी महक। खातीन ने संभाला किचन का महाज। मर्दों की फरमाइश का रखा पूरा ख्याल। बिरयानी, कोरमा समेत अनवा अक़साम के खानों से सजाया दस्तरखान। मीठी ईद पर बच्चों की मौज मस्ती का सीन ऑन। पहले बड़ों से ईदी बटोरी, फिर घूमने फिरने के प्रोग्राम बनाए। किसी ने चिड़ियाघर का रुख किया तो कोई पार्क जा पहुंचा। पार्क्स और तफरीही मकामात पर रश। झूले लिए, आइसक्रीम और चटपटी चीज़ें खाकर खूब इंजॉय किया। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी ईद की खुशियाँ इंजॉय करने में मसरूफ़।
लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, कश्मीर और गिलगित में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी। साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और वफाकी वज़ीर अतातारड़ भी साथ थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद पढ़ी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने टंडोजाम में ईद मनाई। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर-ए-आला के पी सुहेल आफरीदी ने खैबर में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने डीआई खान में नमाज ईद पढ़ाई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने ईद की नमाज अटक में आबाई गांव ढरनाक में अदा की। साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में नमाज ईद पढ़ी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, आज हमें यकजहती और आइन की बालादस्ती, कानून की पासदारी के अज़्म की तजदीद करनी चाहिए। ज़रूरतमंदों, यतीमों और महरूम तबकात को अपनी खुशियों में शरीक करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद पर भी हमारे दिल गज़ा और मशरिक़ वस्ता के लिए गमगीन हैं। उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। दुनिया इस वक्त गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम से दो चार है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा इत्तेहाद है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, ईद एहसास का नाम है। आम आदमी को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तुर्कमानिस्तान के सदर को फ़ौन, तिजारत और तवानाई में ताउन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं को दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्कमानिस्तान के सदर, क़यादत और अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का पाकिस्तानियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से बयान में कहा गया कि दुआ है ईद पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा के लिए अमन और खुशहाली लाए। ईद हमें इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का दर्स देती है। अफवाज पाकिस्तान की ईद की असल रूह वतन की खिदमत और दिफा है। पाक फौज के जवान ईद के दिन भी वतन के दिफा में मसरूफ़ हैं। मुसल्लह अफवाज का मुल्क के बहादुर सिपाहियों को खिराज तहसीन, शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता, ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा कर रहा। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर प्रेस सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने ईरान पर जाहिद की वाज़ेह अंदाज में मज़म्मत की। ईरान की तरफ से मुस्लिम ममालिक पर हमलों की भी मज़म्मत की। पाकिस्तान को ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का एतमाद हासिल है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हमसाया मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ ईद के बाइस आरज़ी तौर पर रोका है। सरहद पार दहशतगर्दी के ढांचे के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आप हमारे भाई हैं, हमारा आपसे कोई तनाज़ा नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईद उल फितर पर इस्लामी ममालिक और हमसायों के नाम पैगाम। कहा, हमारे इख्तिलाफ़ात से सिर्फ सहूनी रियासत फ़ायदा उठा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें ताकत और इत्तेहाद अता फरमाए। रूस ईरान के साथ है। मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का पैगाम। रूसी सदर की ईरानी रहनुमाओं को नौरोज़ की मुबारकबाद। अमरीकी सदर ट्रंप के मुतज़ाद बयानात, मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयाँ समेटने का इंदिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हम अपने मकासद के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। अबनाए हुर्मज़ की सिक्योरिटी दीगर ममालिक की जिम्मेदारी है। अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर अबनाए हुर्मज़ और पर दीगर ममालिक की मदद करेगा। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा था, ईरान से जंग बंदी नहीं करना चाहता। अमेरिका चाहेगा तो इसराइल भी जंग ख़त्म कर देगा। अबनाए हुर्मज़ खोलने के लिए मदद दरकार होगी। चीन मुदाखलत करे तो अच्छा होगा। बरतानिया का रद्द-ए-अमल बहुत देर बाद आया, इनका रवैया याद रखेंगे। अमरीकी सदर ने नेटो को बुज़दिल करार दे दिया।
बरतानिया ने अमरीका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देती। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपने अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया। बरतानवी इक़दाम जारियत में शिरकत समझा जाएगा। ईरान अपने हक़ दिफ़ा का इस्तेमाल करेगा। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई, मगर मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि इससे कबल किया गया 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त पर पहले ही एक भारी बोझ बन चुका है। ऐसे हालात में मज़ीद इजाफ़ा करना आम आदमी की ज़िंदगी को शदीद मुतासर करता। चुनाचे मैंने ये फ़ैसला किया कि तेल की कीमतों में इस इजाफे से पैदा होने वाला तकरीबन 24 अरब रुपए का बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद ना बढ़ाने का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों में मज़ीद इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा पेट्रोल की कीमत में 50 और डीज़ल में 74 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। कीमत ना बढ़ाकर हुकूमत ने 69 अरब रुपये का बोझ उठाया। खलीज का बहरान मज़ीद शदीद और तवील हो सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने से आवाम की ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में किफ़ायत शारी को अपनाना होगा। पूरे खित्ते में कशीदा सूरत हाल। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने ईद की खुशियों के पेश नज़र पेट्रोलियम कीमतों को बरकरार रखा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ माली की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जंग की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना है। किफ़ायत शारी के लिए 27 अरब रुपये खसूसी फ़ंड के लिए मुख्तस किए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा हुकूमत ने 45 अरब रुपये का बोझ आवाम पर डालने के बजाय खुद बर्दाश्त किया। आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों का असर। पाकिस्तान में मट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते भी मट्टी के तेल की कीमत में 39 रुपये 20 पैसे इजाफा हुआ था। माशरे वस्ता में कशीदगी और आपने हुर्मस की बंदिश। ब्रेंट ऑयल एक बार फिर $112 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। WTI $98 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा। जेट फ्यूल महंगा होने पर अमरीकी एयरलाइन का 5% परवाज़ें मनसूख करने का फैसला। अमेरिका का ईरान से तेल की दरामद पर आयद पाबंदियां 30 रोज़ के लिए हटाने का ऐलान। ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने नया जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना कहते हैं सिर्फ समंदर में पहले से मौजूद तेल की तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त होगी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी आज ईद। बरतानिया समेत यूरोप में इस बार भी 2 ईदें। बास ममालिक में गुज़श्ता रोज़ ईद मनाई, कुछ ममालिक में आज ईद। मॉस्को के कैथेड्रल मस्जिद में नमाज ईद में हज़ारों अफराद की शिरकत। ईरान में बमबारी के बावजूद ईद उल फितर जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। मशहद में रौसा इमाम रसा के सहन में हज़ारों अफराद का इज्तिमा।
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। मकबूजा कश्मीर के शहरी ईद की हकीकी खुशियों से महरूम। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसलसल 8 बरस से श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद सील। काबिज भारतीय इंतजामिया ने श्रीनगर की जामिया मस्जिद में मुसलमानों को नमाज ईद पढ़ने से रोक दिया। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक घर में नजरबंद। अमेरिकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल की जानिब से मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ट्रंप ने कहा, ईद उल फितर खुशियों का त्यौहार है जो मुसलमानों को एक साथ जोड़ता है। ईद उल फितर खानदानी, समाजी और मजहबी हम आहंगी की अलामत है। ईद मनाने वालों को पुरखुलूस मुबारकबाद और बाबरकत ईद की दुआ करते हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सफ़ीरों की ईद उल फितर पर मुबारकबाद। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बैकर ने कहा, अमरीकी सफारत खाने की जानिब से आप सबको ईद की मुबारकबाद। चीनी सफ़ीर ने कहा, ईद उल फितर पर पाकिस्तानी बहन भाइयों को मुबारकबाद। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने सवैयां खाते हुए मीठी ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मफाहमत का नजरिया दिया। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातें दिल बड़ा करें। सदर जरदारी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात नेक शगुन है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा सूरत हाल में ईंधन की कीमत ज़्यादा है, अखराजात को कम करने की कोशिश की जा रही है। स्मार्ट लॉकडाउन कोई तजवीज़ नहीं, स्मार्ट वर्किंग जारी है। गवर्नर हाउस कराची में बहुत जल्द IT का कोर्स शुरू होगा। वज़ीर आज़म का यूथ प्रोग्राम ताउन कर रहा है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे और वफाक के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँगा। दुआ है खिते में अमन कायम हो और खुशहाली आए। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की ईद पर कौम को मुबारकबाद। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं नए गवर्नर के साथ हैं। बानी पीटे के साथ ज्यादती हो रही है। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी काबिल तशवीश है। बीमारी के दौरान कैदी को अहले खाना से मिलने की इजाज़त बुनियादी इंसानी हक है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है, अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, महंगे मंसूबों पर वसाइल ज़ाया किए जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता आग और खून में लिपटा हुआ है। हुक्मरान तबके ने अवाम को तकसीम किया हुआ है। सियासी जमातें अमेरिका का नाम लेने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमलावर का ईरान में रजीम चेंज का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। एप्स्टीन रजीम को अब तब्दील होना चाहिए। ISPR ने यौम पाकिस्तान पर नया कौमी नगमा मेरी मट्टी मेरी जान जारी कर दिया। नगमा ऑपरेशन बयानुम मरसूस की कामयाबी के बाद कौमी रूह को मज़ीद उजागर करता है। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। बारिश के बायस कई खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मनसूख। कोयटा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, ईदगाहों और मुख्तलिफ पाक्स पानी जमा होने से में मुश्किलात। नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मसाजिद तक महदूद हुए। लाहौर में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। पंजाब, KP, बलूचिस्तान, GB और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान। शुमाली इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ईद पर मुबारकबाद। पुर्तगाली स्टार ने ईद की मुनासबत से लिबास पहना। कहा, सबको ईद की मुबारक हो। उम्मीद है आपके लिए दिन खास होगा। कौमी क्रिकेटर्स की कौम और उम्मत मुसलमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पाक फौज के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। ख़वातीन क्रिकेटर्स की भी कौम को ईद की मुबारकबाद।
बाबर आजम ईद उल फितर पर शेफ बन गए। घर में किचन का महाल संभाला, सवैयां और शीर खुरमा बनाया। वीडियो मीठी ईद सिग्नेचर के कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।